नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ चुका हूं। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। यूपी मांगे उत्तर में बात वही राम मंदिर दान चोरी गड़बड़ जो हुआ उस पर ही बात होगी, लेकिन एक जो आपने सुनी होगी एक चौपाई या एक कहावत सुनी होगी, राम जी की चिरैया राम जी का खेत खाओ चिरैया भर भर पेट। जी हाँ, यानी राम जी का ही तो खेत था, भर भर के आप चिड़िया भी तो भगवान राम की है, तो पेट भर भर कर ये लोग खा रहे हो। शायद मुझे लगता है ये जो पूरा मामला हुआ, हेर फेर हुई, तो शायद इसी वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये राम जी का तो खेत है भैया, खाइए जमकर, उड़ाइए माल, और इसीलिए सब खेल हो रहा होगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद करोड़ों राम भक्त आहत हैं। महाघोटाले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो वहीं अब गोपाल राव के खिलाफ केस दर्ज होने की बात भी सामने आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा कल ही इस्तीफा दे चुके, लेकिन सवाल यह है क्या मंदिर के चंद सेवादार अपने दम पर इतना बड़ा सिंडिकेट चला सकते हैं? रामलला के चंदे में डाका डालने वाले असली मास्टरमाइंड कौन है? अब तो ट्रस्ट को ही भंग करने की मांग होने लगी है। सवाल यह है क्या ट्रस्ट को भंग किया जा सकता है, और अगर नहीं तो क्यों? ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अब रिपोर्ट देखिएगा। जिस राम मंदिर में श्रद्धालु करोड़ों रुपए का चढ़ावा इसलिए चढ़ाते हैं कि वो भगवान श्री राम की सेवा में लगे, उसी चढ़ावे पर चंदा चोरों ने सेंधमारी शुरू कर दी। और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि पूरे राम मंदिर के सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रामलला के चंदे पर डाका डालने वाला असल मास्टरमाइंड कब तक पकड़ा जाएगा। इस बीच चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में सीसीटीवी और वायरलेस सिस्टम की जिम्मेदारी संभालने वाले अर्जुन देव की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में काउंटिंग रूम की निगरानी, ट्रस्ट के कामकाज में दखल और उनकी लंबी तैनाती का भी जिक्र किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे अहम जिम्मा वायरलेस सिस्टम की कमान उसी के हाथ में थी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग से लेकर काउंटिंग रूम की सुरक्षा तक वीआईपी दर्शन कराने की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। इतना ही नहीं, मंदिर मैनेजमेंट के अहम फैसलों में उसकी भागीदारी थी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों का भी वो बेहद करीबी माना जाता था। इस बीच ट्रस्ट ने चढ़ावे के पैसों की जो बंदरबांट की, उससे कई साधु संत भी नाराज दिख रहे हैं। चंदा चोरी पर मचे राजनीतिक बवाल के बीच बड़े बदलाव की चर्चा भी तेज है, जिसके तहत ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हो सकता है। यहाँ तक कि राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि करीब 6 साल पहले फरवरी 2020 में इस ट्रस्ट का गठन किया गया था और इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किया था। तो वहीं अब राम मंदिर ट्रस्ट की जगह वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर दिख रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रही है, तो वहीं केजरीवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू जानना चाहता है कि चढ़ावे का पैसा आखिर गया कहाँ। जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के शुरू से, जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए। ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां। बहुत ऊपर तक है इसके तार, बहुत ऊपर तक। आरोप तो ये भी है कि दान चोरी में छोटे कर्मचारियों को जेल भेजकर बड़ी मछलियों को बचा लिया गया, मगर योगी बार बार कह रहे हैं कि कोई भी रामद्रोही बचेगा नहीं। रिपोर्ट दी मीडिया। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। ट्रस्ट ने तोड़ा ट्रस्ट, पूरा सिस्टम भ्रष्ट, इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिर ये ट्रस्ट ने ट्रस्ट तोड़ दिया और वाकई में ये चिंता का विषय है या नहीं। तो चलिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ विनोद बंसल साहब रहेंगे, वीएचपी की तरफ से, जैसे ही जुड़ते हैं तो उनको चर्चा में शामिल करेंगे। महंत सीताराम दास महाराज रहेंगे अयोध्या से, वो हमारे साथ जुड़ गए, साकेत भवन में रहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश मिश्रा बीजेपी की तरफ से जुड़ गए, विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, संतोष दुबे कार सेवक जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा, यहाँ हमारे साथ महंत सीताराम महाराज हैं और आप तो सर अयोध्या रहते हैं महाराज जी। महाराज जी, ये जो कहावत बनी, ये कहावत सटीक बैठ रही है क्या? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। तो ऐसा ही खेल तो नहीं चल रहा था कि ये तो राम जी का खेत है, लूटो खाओ पियो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ
ट्रस्ट के पदाधिकारियों की कुछ अनियमितता होने के कारण, कुछ उनके नजर जो है उनकी गैर जिम्मेदारी होने के कारण ये सब चीज निकल करके सामने आया। देखिए, वहां पे करोड़ों करोड़ों सनातनियों का आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। निश्चित रूप से उस श्रद्धा विश्वास के साथ चला गया है। सनातनी मर्माहत है, सनातनी आहत है। लेकिन जिस तरह से जो है ट्रस्ट के पदाधिकारियों के गैर जिम्मेदारी होने के कारण जो यह समस्या सामने आया है, आज सनातनी आहत है, तो निश्चित रूप से उसमें जो है ट्रस्ट के पदाधिकारी। नहीं तो स्वामी जी आपको क्या लगता है, ट्रस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेदार है या जो वह काम कर रहे हैं वो कर्मचारी जिन पर शिकंजा कसा वो, या आपको लगता है असली मास्टरमाइंड तो वो होगा? ये तो बेचारे वो हैं जो कैश ये सब चीजें तामझाम देखते हैं। इसलिए जो अधिक विश्वास कर लेना और विश्वास के साथ छलावा करना, ये तो कर्मचारियों का काम है। लेकिन कर्मचारी आपके नाक के नीचे इस प्रकार का घटना कर रहा है, तो लगातार घटना कर रहा है। आपके पास सारे तंत्र हैं, सीसीटीवी कैमरा है, आपके पास कई लेयर की सुरक्षा है। आप क्या मूक दर्शक थे? क्या आपकी मौन स्वीकृति थी? आपको यह जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे थे, तो आप क्यों ने अपने जिम्मेदारी को त्याग देने का काम किए? तो निश्चित रूप से ट्रस्ट के पदाधिकारी भी दोषी हैं, सिर्फ कर्मचारी ही दोषी नहीं माने जाते हैं। तो अगर ट्रस्ट के पदाधिकारी अगर कोई उनकी कोई दोष नहीं है, लेकिन यह घटना करने वाले जितने भी जो कार्यकर्ता हैं जो घटना कर रहे थे, उसका जो संरक्षण प्राप्त थे, वो भी दोषी पाए जाएंगे। उनकी भी कमी है, तब तो इतना बड़ा घटना घटा। चलिए, मैं बंसल साहब भी जुड़ गए, पहले बंसल साहब से भी एक रिएक्शन लेता हूं। बंसल साहब, हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, मुद्दा आपको पता ही है, और मुद्दे पे मैंने एक कहावत में पढ़ रहा था, मुझे उस कहावत को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं हो रहा था। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। यानी ये कहावत देती है कि मिल बांट कर खाओ, संदेश देती है, एकता का भाव देती है। तो कहीं खेल इसी कहावत को चरितार्थ तो नहीं कर रहा था? जेपी जी, इस कहावत को उल्टा मत समझिए। इसका ये बड़ी अच्छी पॉपुलर कहावत है और राम जी के बारे में बड़ा पॉजिटिव संदेश देती है कि भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसती है, सबको मिल बांट करके भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, बंसल साहब, मैंने कल एक और कहावत कही थी, एक और कहावत थी कि वो जो भगवान श्री राम ने सिया से कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा, आपने तो सुना होगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। लेकिन मैंने उसमें जोड़ दिया था, कह गए सिया राम सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, चंदा चोरी कर चंपत हो जाएगा। ये सटीक बैठेगी? नहीं, बिल्कुल गलत कहा आपने। देखिए, अच्छा। चंपत राय जी के बारे में नहीं, मैं चंपत वो करें, चंपत मतलब गायब हो जाएंगे लोग, पता नहीं चला। नहीं, उसका भाव पता लग रहा है। देखिए जेपी जी, एक निष्कपट, निष्कलंक और जिस व्यक्ति ने जीवन स्वा कर दिया, जिस व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचारी रह करके और देश धर्म संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई शादी नहीं करी, कोई बच्चे नहीं पैदा किए, कोई धन जमा नहीं किया, और हमेशा से पूरा एक अच्छी प्रोफेसरी की जिंदगी छोड़ करके और इस राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए लड़े। आप देखिए कि आज अगर राम जन्मभूमि की मुक्ति का आज ये भव्य दिव्य नजारा हमने देखने को मिल रहा है, तो मैं कहूंगा इसमें मील का पत्थर साबित हुए हैं माननीय चंपत राय जी। अगर उनके नाम का इस तरह का प्रयोग करोगे तो मुझे लगता है कि ये लोगों की भावनाओं के साथ ये भी एक अनादर वैसी होगा जैसे कि जिसको भगवान राम की जो श्रद्धा और विश्वास के साथ दिए जाने वाले चढ़ावे और उसको अपने समर्पण निधि को। ठीक है बंसल साहब, मैंने उनके बारे में पढ़ा, हमने लोगों से बिजनौर में पूछा, अब बिजनौर के जो लोग हैं जो उनको जानते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि वो गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र है। वो ठीक है, लेकिन सर अब जिम्मेदारी तो उनकी है ना, जब आप चीज कर रहे हैं और आपकी नाक के नीचे अगर ऐसा खेल होगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे, सवालों के घेरे में वो तो रहेंगे ना। नहीं, सवाल पूछिए, लेकिन सवाल का अर्थ ये भी नहीं है कि किसी के नाम का आप जब तक कोई अपराधी ना घोषित हो जाए, आरोपी भी नहीं है वो तो अभी, और उसके पहले ही आप उसको अपराधी बनाना चाहते हैं, वो तो ठीक नहीं है ना। तो बंसल साहब, मैं जल्दी से और मेहमानों को रख रहा हूं, तो आपको मास्टरमाइंड कौन लग रहा है फिर इसके पीछे? मास्टरमाइंड मैं कौन होता हूं तय करने वाला, और आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये तो एसआईटी तय करेगी, इसीलिए तो जांच बिठाई है ना भाई साहब। वो जो जांच बिठाई है वो जांच अधिकारी करेंगे इस काम को। आप देखिए कि चंपत राय जी हैं जिन्होंने सबसे पहले एसआईटी गठन की मांग की थी,
और चंपत राय जी हैं जिन्होंने एसआईटी के सामने सबसे पहले अपने आप को समर्पित किया था। ये चंपत राय जी हैं जिन्होंने सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, और ये चंपत राय जी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफा भी दिया। आप सोचिए, नहीं तो लोग पद लोलुप होते हैं। तो बंसल साहब, विपक्ष कह रहा है कि ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर है। ये भाई साहब, ये जो विपक्ष है ना, जो अपने आप को मछुआरा साबित करना चाहता है ना जी, इनका काम सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ना ही है, कांटे डालना है देश के अंदर, कांटे फैला करके और देश के भोले वाले लोगों को मछली बना करके फंसाना और उनको वोट बैंक बनाना, यही इनका काम रहा है। इनको मंदिरों से कोई लेना देना। ठीक है, चलिए जल्दी में आ रहा हूं। अभिमन्यु त्यागी, फिर मैं कार सेवक भी हमारे साथ जुड़े, संतोष दुबे, उनका रुख करूंगा, लेकिन अभिमन्यु त्यागी साहब एक रिएक्शन जल्दी से दीजिएगा, फिर मुझे और भी लोगों को जाना है। ठीक है बंसल साहब, एक बार विपक्ष को भी सुन लेते हैं। उन दोनों का नहीं, आपने मेरी बात को पूरी नहीं होने दिया जेपी जी, गलत बात है। आपने इतने सारे आरोप लगाए, फिर उसके बाद भाग रहे हो आप। नहीं, भाग थोड़े रहे बंसल साहब, आरोप थोड़े लगा रही है तो सच्चाई है। होने दीजिए ना। इतने सारे आरोप लगाए और मेरे को बोलने नहीं दोगे तो ठीक नहीं है ना। ये बोलिए जल्दी से बंसल साहब, बोलिए जल्दी से बोलिए। मैं कहता हूं कि ये दोनों पार्टियां वो पार्टियां हैं जो आज तक न तो राम जन्मभूमि गए, न इन्होंने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कोई काम किया, सिर्फ पड़ंगे लगाने के अलावा। नित्य राम भक्तों को मरवाने वाले एक तरफ हैं, नहीं बंसल साहब ये अच्छा, इन्होंने नहीं, इनकी पार्टी ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, इनकी पार्टी राम के अस्तित्व को नकारती है। ठीक है बंसल साहब, आपकी बात को मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूं, और ये मंदिर नहीं गए तो आप लोगों को छूट है बीजेपी को कि ये ट्रस्ट के लोगों को कि आप चंदा लूट ले, ये छूट देंगे क्या? नहीं तो फिर किसने क्या दिया? तो आप सवाल उस पर करिए ना, विपक्ष ने क्या किया, उनसे सवाल हो गए, अब सवाल तो ये पूछेंगे ना भाई आपसे। अरे जेपी जी, आपने बीजेपी का नाम कैसे लिया? नहीं और ट्रस्ट का नाम कैसे? अरे भाई, ये तो सरकार देख रेख नहीं है, बीजेपी वोट तो ले लेगी। बंसल साहब, बीजेपी वोट ले लेगी। भाई साहब, आप जज कब से हो गए? नहीं, राम मंदिर के बीजेपी के बारे में कैसे कह रहे हो? बीजेपी नहीं बंसल साहब, अब आप देखिए, आप भड़कते नहीं है, आप भड़क रहे हैं। अगर विपक्ष सवाल पूछता तो देखिए, इन्होंने राम मंदिर, राम भक्तों पे गोली चढ़ाई बंसल साहब, मान लिया, इन्होंने मंदिर के अस्तित्व को नकार दिया, ये कभी मंदिर के पक्षकार नहीं थे, सारी बातें मान रहा हूं मैं, लेकिन चंदा चोरी की छूट थोड़े मिल जाएगी सर कि चंदा चोरी कर ले, उन्होंने ये कर दिया हम ये कर ले। कैसे छूट, किसने दी? कहां छूट दी? सब जेल के अंदर हैं। ठीक है त्यागी जी, जल्दी से रिएक्शन, फिर मुझे और लोगों पे जाना है, बहुत सारे मेहमान। अब ठीक है बंसल साहब, आऊंगा आपके यहाँ। त्यागी जी जल्दी से, भाई त्यागी जी का ऑडियो उठाइएगा। त्यागी जी आपने म्यूट तो नहीं कर रखा? चिंता मत करो, ठीक है। अभी चाहे कितनी राजनीति की 27 इनके सामने दिख रहा है ना, यही रामद्रोह। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी त्यागी जी रखिए। बोलिए त्यागी जी, आप रखिए, हम सुन पा रहे हैं। हम बोलने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। त्यागी जी का फिर फेडर डाउन कर दिया क्या आपने? अप डाउन सर, म्यूट कर दिया आपने, म्यूट कर दिया एक बार, फिर देखिए सर, अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। चलिए मैं त्यागी जी लौटूंगा क्योंकि आपके अभी जय श्री राम बोलो जरा, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ठीक है, मैं आ रहा हूं त्यागी जी जल्दी। संतोष दुबे कार सेवक है। संतोष जी, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि मास्टरमाइंड कोई और है इसके पीछे? ये तो छोटी मछलियां हैं जो विपक्ष उठा रहा मुद्दा। नहीं, देखिए, हम अयोध्या के निवासी हैं, हम लोगों की पीड़ा, हमारे लोगों की वेदना या तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं या केवल सत्ता सरकार की चापलूसी में लगे हैं। सच को सुनिए, नहीं सुना तो लोकसभा चुनाव में आपकी 40 सीटें चली गई। सच नहीं सुना ना, फिर नहीं सुन रहे हैं, अपना क्यों नाश कराने लोग सुने? अरे भाई, दुनिया जानती है, चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव, ये गैंगस्टर लोग हैं, इन्होंने लूट लिया, राम जी का खजाना लूटने की छूट दिया। बड़े भारी राम भगत हो, सब रामद्रोही हैं, आप पूरे अयोध्या का सब हिस्सा लूट ले जाएंगे, राम जन्मभूमि को लूट लिया आपने, और उसके बाद सफाई दे रहे हैं कि कारसेवकों पर गोली चलवाई। गोली चलाने वाला ट्रस्ट का मुखिया है नृपेंद्र मिश्रा, किसने बनाया उसको? आप चिंतन कीजिए कि जिसने हम पर गोलियां चलवाई, भाई जी 4 गोलियां झेली है हमने, हमारा दर्द भी सुनिए ना। खाली भाषण देने से, दिल्ली में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के जो लोग भाषण देते हैं ना, तो अयोध्या के दर्द को भी समझे। पूरी अयोध्या को तोड़ डाला गया विकास। तो बंसल साहब को समझाइए ना, विनोद बंसल है विश्व हिंदू परिषद से, वो तो समझ ही नहीं रहे। वो लोग समझने वाले नहीं, यही लोग तो संरक्षण देते हैं ना भाई। वो तो पाक साहब बता रहे। भाई बंसल साहब को लाइए ना स्क्रीन पर, इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कार सेवक, बंसल साहब भी तो सुने कार सेवकों का दर्द।
हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया इस लड़ाई में। कहाँ गए बंसल साहब? स्क्रीन पे लाइए। 17 हड्डियां टूटी, महीनों में कोमा में रहा। जरा हमारा भी दर्द समझिए ना। तो फुल विंडो दे दो भैया। भगवान राम के लिए लड़े, उनकी राम शिलाएं चोरी कर ले गए, उनका आप आभूषण चोरी कर ले गए, उनका आप धन लूट ले गए। आप कितना दर्द देना चाहते हैं हम लोगों को? हम अयोध्या वासी आपसे बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। लोकसभा की हार के बाद अभी आपके सरदर्द में कोई कमी नहीं आई है क्या? ठीक है। आप पूरे देश में मिट जाएंगे अगर। चलिए, अब आपने कार सेवक ही गायब कर दिया हमारे। बंसल साहब सुन लिया आप? बंसल साहब, ये तो कार सेवक है। में लिप्त रहे तो आपको राम विमुख साल तुम्हारा रहा न को कुलरोवन हरा, कोई नहीं बचोगे। क्यों नहीं इस्तीफा? ठीक है, काम होता है, ठीक है। होता है कोई इतने बड़े अपराध में इस्तीफा होता है? अरे इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। चलिए संतोष दुबे जी, आपका दर्द हम सुन रहे हैं। बंसल साहब से एक रिएक्शन लूंगा, मुझे और भी मेहमानों का रुख करना, क्योंकि बहुत सारे मेहमान मेरे पास। संतोष दुबे जी, ठीक है, रुकिए संतोष दुबे जी। मैं अपनी एप्लीकेशन, ठीक है संतोष दुबे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा प्लीज एक बार। बंसल साहब आप रिएक्शन दीजिएगा, आ रहा हूं, बीजेपी का भी रुख करूंगा। बंसल साहब जल्दी से। देखिए, मुझे बड़ा खेद है कि मतलब संतोष दुबे जी जैसे व्यक्ति जो अपने आप को राम भक्त भी कह रहा है, और इन्होंने, मैं कहता हूं अगर कोई आपको अनियमितता नजर आती तो आप कम से कम आप कृपया बीच में मत बोलो, कृपया बीच में मत बोलो। हमें विश्वेंदु भाई साहब, चलो बोलो आप। चोरों का समर्थन करने वालों से हमें कोई लाइसेंस नहीं लेना है। संतोष जी, इनके पक्ष सुन लेते हैं। संतोष जी एक बार विश्व हिंदू परिषद का पक्ष तो सुन ले, विश्व हिंदू परिषद का पक्ष तो सुन ले, क्योंकि अभी ये बचाव कर रहे थे ना। सुन ली? हाँ जी बंसल साहब। नहीं, मैंने किसका बचाव किया था वैसा जरा बताना। नहीं, आप तो पूरी ट्रस्ट का बात बचाव कर रहे हैं। आप तो चंपत राय जी को भी क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो तो ऐसे है ही नहीं। जब मैंने कहा कि भाई, मुझे लगता है मैं आप गलत फहमी में भाई साहब जी। आज आपने कुछ और ही सोच के आए हो, मुझे लगता है डिबेट में। मैं भावनाओं की आप ऐसा नहीं थे बंसल साहब। वो आपने थोड़ा मुझे पॉजिटिव यही हो जाते हैं ना आप जब सवाल करते हैं ना सीधा, तो फिर वो लोगों को खलता है। वो आपको नहीं, बीजेपी को भी खल रहा है, आपको भी खल ही रहा है। अब संतोष दुबे ने सवाल कर लिए सीधे, तो आप देखिए आपको भी अखर रहा है, ये अखरेगा। आपकी गलती नहीं है, सवालों के घेरे में आ गया है सब सिस्टम। चलिए बंसल साहब जल्दी से। भाई साहब, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप स्वयं सर्टिफाई कर रहे हैं मेरे को कि मैंने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी। मैं कौन होता क्लीन चिट देने वाला? क्या वो आरोपी हैं क्या इस केस में, या वो अपराधी हैं जिनको मैं क्लीन चिट दूंगा? एक बात। दूसरी बात, ऐसे महात्मा जिन्होंने पूरा जीवन तपस्वी के रूप में बिता दिया, उनको मैं क्लीन चिट देने वाला कौन होता हूं भाई? और आप मुझे बताइए कि ट्रस्ट जिसके ऊपर पूरा विश्व ट्रस्ट करता है, उस ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भगवान राम का ट्रस्ट है भैया, वो कोई बीजेपी का ट्रस्ट नहीं है, कोई बीएचपी का ट्रस्ट नहीं है। हम अगर ट्रस्ट को बदनाम करें तो निस्संदेह हम संतोष दुबे जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ इन्होंने आरोप अभी टीवी चैनल की डिबेट्स में, टीवी चैनल के सामने लगाए हैं, मैं कृपया जानना चाहता हूं आखिरकार आपके पास क्या क्या तथ्य हैं। वो एसआईटी को दे दो भाई साहब। कितने दिनों से कह रहे हैं? आपने एसआईटी को पत्र लिखा है क्या? जितने भी आरोप हैं अभी जल्दी से जल्दी एसआईटी को दे दें। हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, ऐसा प्रमाण दूंगा जिन्हें आप महात्मा कह रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शौक में मुझे बता राम जी का खजाना लुटवा दिया। दुबे साहब फिर अभी देखिए, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, मुख्यमंत्री सीएम योगी ने भी कहा है ना संतोष दुबे जी कि एसआईटी को दे दीजिए जिन पर सबूत है, तो आप दे रहे हैं। अरे मेरे पास आवे एसआईटी ना, मैं तो कह रहा हूँ आवे, हम पूरा प्रमाण देंगे। आवे तो हमारे पास चंपत राय की लूट की कहानियां रखी है मेरे पास। आवे तो कोई मेरे पास। चले दुबे जी बंसल साहब रुकिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेहमान रह गए। अभिमन्यु त्यागी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, क्योंकि विजय उपाध्याय जी भी इंतजार कर रहे हैं, रत्नेश मिश्रा भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। जेपी जी, क्योंकि मैं खुद एक धार्मिक परिवार से हूँ, और ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त है कि मेरे पूर्वजों में कुछ पूर्वज साधु संत भी रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में शंकराचार्य होने चाहिए थे और ऐसे लोग होने चाहिए थे जो उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया है, सचमुच में जमीनी संघर्ष किया है। आज देखिए, मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। आज जो ट्रस्ट है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि संघी लोग बैठे हुए हैं, कुछ संत भी जरूर बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि वो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, ये सब फालतू पने की बातें हैं। शादी तो गब्बर सिंह की भी नहीं हुई थी, डकैती डालता था कि नहीं डालता था, लूटता था वो तो, मार देता था लोगों को। आप भगवान राम के नाम पर आप देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, जाति रही भावना जैसी, प्रभु
जरा चुप रहिए। अभी भी इनको वो डकैती नजर आ रही है। अरे चुप रहिए, ज्यादा ना बोलिए किया ही है। आप उनसे बात कीजिए। को बढ़ा दिया, जब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? और देश को प्रहार किया। अरे आप प्रहार की बात कर रहे हैं, मंदिर कब्जा कर रखे हैं देश के। अरे कब्जा आप लोगों ने कांग्रेस के इनको कर्मों का सारे मंदिरों पे आरोप है, लूट मचाई है। करोड़ रुपए गबन अरे आप मंदिरों से किया है। झूठा मुकदमा लगाते हैं, बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती अरे आपको? किस मुंह से बोल रहे हैं भाई साहब? अरे कम से कम आपको नैतिकता बची है कि नहीं बची? वो नरक में प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलेगा। भगवान राम के नाम पर आप लूटते हो। 5 लाख शर्म नहीं आती कब्जा कर आपको? रखा है, लाखों करोड़ रुपए कब्जा रखे हैं। चोरी और छीना अरे चोरी। माफी मांगिए। अरे आप तो नैतिकता की आप बात कर रहे हैं। चले मैं ठीक है, मैं ठीक है। बंसल साहब रुकिएगा। बंसल साहब देखिए, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनसे एक रिएक्शन लूं। त्यागी जी रुकिए। अब विजय उपाध्याय जी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सियासी रंग बहुत मुद्दा तेजी के साथ फैल रहा है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, यूपी में और ज्यादा हावी है। आप इसे सियासी नजरिए से कैसे देखेंगे और बीजेपी के लिए कितना डैमेज होगा? अब ठीक है भाई, आप कहेंगे कि ट्रस्ट काम कर रही थी, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्देश सरकार के थे, उसी के आधार पर यह ट्रस्ट बनी। पर ठीक है, लेकिन नुकसान तो पार्टी को ही होगा, बीजेपी को सीधा नुकसान आप नहीं मानेंगे इसको लेकर? नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें जो चंदे की बात है, तो चंदा तो इन्होंने निधि समर्पण अभियान चलाया था। करीब 12-13 करोड़ लोगों ने उसमें चंदा दिया था मंदिर निर्माण के लिए। वो करीब 4000 करोड़ रुपए देश भर से इकट्ठा हुए थे, कुछ विदेशों से भी फंड आया। जी चंदा ना बोला कृपया। ये अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना विनोद। बंसल जी क्या बोले? दान बोले? नहीं, मैं बता रहा हूँ। समर्पण बोलो भाई साहब, निधि बोलिए। नहीं, आप जल्दबाजी चीजें को चंदा नहीं हो सकती भाई साहब। अरे विनोद जी धैर्य रखिए, मेरी बात तो आने दीजिए, मेरी बात तो आने दीजिए। चल बंसल साहब सुन ले एक बार, ठीक है, मेरी बात तो आने दीजिए। तो जो निधि समर्पण अभियान से पैसा आया था, वो पैसा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वो निर्माण कार्य में लग रहा, वो अकाउंट में है। ठीक, उसका इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सारा वेरिफिकेशन कराया और कई लेवल पे वेरिफिकेशन करा के पैसे जमा किए। हाँ, कहीं किसी ने फर्जी रसीदें छापकर, फर्जी ईमेल, फर्जी पोर्टल बनाकर, फर्जी दान के अकाउंट बना के किसी ने फर्जी किया, ऐसी 15-20 FIR भी ट्रस्ट को ने कराई है। लेकिन ये मामला प्रतिदिन जो चढ़ावा आता है भगवान राम को, उस चढ़ावे की गिनती से जुड़ा हुआ है। विनोद जी भी शायद इस बात को पता नहीं जानते हैं कि नहीं, लेकिन वो मेरे ऊपर आपत्ति कर रहे हैं। मैं बहुत गहराई से पूरे ट्रस्ट के कामकाज, राम मंदिर के कामकाज मैं सब जानता हूं, और मेरे पास जो जानकारी है, शायद मैं जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे पास समझ रहा है मेरे को। हाँ, तो मैं जो कह रहा था वो निधि समर्पण अभियान अलग है और ये चढ़ावा अलग। ये चढ़ावे की गिनती के समय पैसे इधर उधर किए गए। देखिए, ये मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ट्रस्ट पहले बना, भारत में ऐसा पहला मंदिर बना भगवान राम का जिसमें ट्रस्ट पहले बना, मंदिर बाद में बना। बाकी सारे पुराने मंदिरों में जो ट्रस्ट बने हैं, एक मंदिर की व्यवस्था चल रही थी, वहां पे नया ट्रस्ट बना, उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को सुधार किया। यहाँ पे ये पूरा मामला जो है, ये गंभीर अज्ञानता, गंभीर किस्म की लापरवाही, अकाउंटिंग प्रोसीजर को न जानना, विजिलेंस को न समझना, लोगों के चरित्र को न समझना, ये सारी प्रॉब्लम है इसमें। ये मैं तो व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। थोड़ा सा जल्दी से एक शॉर्ट में बताइएगा, बीजेपी के लिए कितना नुकसान है इसको, क्योंकि अभी चुनाव बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। हाँ। ये बात देखिए, आस्था से अभी फिलहाल पे तो सरकार घिर रही है, निष्ठा से जुड़ी। हाँ। सरकार नहीं घिर रही है, भारतीय जनता पार्टी घिर रही है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस ट्रस्ट में जितने लोग हैं जो रेगुलर मीटिंग में आते थे, वो सब इसमें जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि अगर आप रेगुलर मीटिंग में आ रहे थे और अकाउंटिंग प्रोसेस आपने नहीं लागू किया वहां पर अपन तरीके से, मैंने व्यक्तिगत चंपत राय जी से बहुत पहले 2020 में रिक्वेस्ट किया था, सीईओ और एक PRO नियुक्त करिए। अकाउंट तो बहुत दिन तक झोले में चलता रहा ट्रस्ट का, बड़े बड़े विद्वान उसमें शामिल हैं, लेकिन फिर भी गंभीर लापरवाही हुई है। तो ये ठीक है। चलिए रत्नेश मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास थोड़ा सा कम वक्त है। रत्नेश जी जल्दी से कहिएगा। देखिए JP जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए JP जी,
यहाँ पे मैं अयोध्या में पैदा भी हुआ हूँ और राम मंदिर आंदोलन में मेरे परिवार ने अपनी छाती पर गोली खाई और अपने प्राणों की आहुति दी है। मेरे परिवार का रक्त उस राम मंदिर की शिला की नींव में है और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की घटना कोई कारित की गई, वो किसी के द्वारा भी कारित की गई, वो निंदनीय है और अक्षम्य है। और इसी बात को जब माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने तुरंत SIT की गठन किया और जाँच कराई और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर FIR भी की गई और उनको गिरफ्तार भी किया गया। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूरे देश और प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा रखें, वो किसी भी रामद्रोही को छोड़ेंगे नहीं। वो कितना भी पावरफुल होगा, कितना भी ताकतवर होगा, कितना भी साधु होगा, कितना भी सन्यासी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने मेरे प्रभु के दान में लूट की है तो उसको दंडित किया जाएगा और अगर वो इस लोक के दंड से बच भी जाएगा JP जी तो उसको मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की अदालत में दंड मिलेगा। वो कहानी आप जो बता रहे हो सबको पता है। मैं एक कहानी आपसे जानना चाह रहा हूं। सकता है मैं एक कहानी आपसे जानना चाह रहा हूं। विपक्ष आपसे सवाल पूछे तो आप लोगों को क्या टेंशन है? आप उनको क्यों पुराने अतीत याद दिलाते हैं? आप इस पर जवाबदेही तो है ना? देखिए JP जी, बिल्कुल विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने के साथ साथ देश की और प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि आपने राम मंदिर के लिए किया क्या। जैसे मैं पूछूंगा सवाल, मेरा अधिकार है। मेरे परिवार ने गोली खाई उस राम मंदिर आंदोलन के लिए, मेरे परिवार ने अपना रख दिया। मैं डंके की चोट पे पूछूंगा भाई कि अगर दान में घोटाला हुआ तो उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कोई अभी तक राम मंदिर ना तो दर्शन करने गया, जिसने राम को काल्पनिक बताया, जिसने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बताया, अचानक से ऐसा कौन सा वज्र गिर पड़ा कि वो सीधे सीधे चिल्ला चिल्ला के अपने आप को राम भक्त बना? बढ़िया है, मतलब वो नहीं गए तो आपसे सवाल पूछे। संतोष दुबे जी, क्योंकि आप कार सेवक है, आपने कहा आप पर बहुत सबूत है, कुछ सबूत हमारे सामने भी बताएंगे। ऐसे खेल हो रहा था इसमें? आप कल मेरे पास किसी दे दीजिए, मैं लिखा पढ़े सब दे देता हूँ। करोड़ों कई करोड़ का घोटाला, भगवान अकीरे राम मंदिर की मूर्तियां, सुन लीजिएगा, अकीरे राम मंदिर की मूर्तियां चुरा ले गया चंपत राय। हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ मुकदमा किया था, आधी रात को पूरा मंदिर तोड़ दिया, अपने नाम लिखवाया था इसने। आपने देखा है जांच चल रही है। आप जैसे लोग ही जांच को प्रभावित करते हैं। जांच चल रही है, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं चोरों को चोरी करने दूं, ऐसी SIT 10 बार गठित हुई है चंपत राय के खिलाफ। देखिए बताइए संतोष दुबे जी कह रहे हैं, बंसल साहब देख रहे हैं आप, कुछ तो हुआ है। ये तो कार सेवक ही रहे हैं। इसने अभी अरे कार सेवक काय के रहे हैं, पता लग रहा है इनका कार सेवक होगा। आप देखो ना, इनको कितनी बार बोला, आपने बोला, मैंने बोला, ये SIT के पास नहीं जाएंगे क्योंकि इनका विश्वास नहीं है। चलिए, बहुत ही संतोष दुबे जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और वो अगर बयां कर रहे हैं तो देखिए कुछ तो खेला है। अब मास्टरमाइंड कौन है ये बताइएगा आप जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं माफी चाहूंगा।